इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, यानी होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जो है होमोजीनियस फंक्शन के डिफिनीशन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, देन हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल, एक आपका x है और एक आपका क्या y है। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई इन x एंड y इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ द डिग्री ऑफ इच टर्म इज n। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका फंक्शन जो है दो वेरिएबल के साथ होना चाहिए, उसमें एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल क्या y है। अब उस फंक्शन में जितना भी टर्म है उस सभी टर्म का डिग्री जो है सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सभी टर्म का डिग्री अगर आपका 1 है तो उसको हम बोलेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अगर सबका डिग्री 2 है तो इसको बोलेंगे ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अगर सबका टर्म सभी टर्म का डिग्री 3 है तो इसको बोलेंगे ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो आइए एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एकदम ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन हम लिख रहे हैं x प्लस वाई लिख रहे हैं, x प्लस क्या लिख रहा है y लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दो गो टर्म है, ये पहला टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है। पहले टर्म का डिग्री देखिएगा तो 1, दूसरे टर्म का डिग्री देखिएगा तो 1। तो इसको हम बोलेंगे यानी दो टर्म है और दोनों का डिग्री क्या है, सेम है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन है। और दोनों का डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे कि एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, 1। तो लिखेंगे इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान रखना है कि दो ही वेरिएबल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म आपका 3 है। जैसे पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये आपका क्या तीसरा टर्म है। तो इसमें पहला टर्म का डिग्री देख रहे हैं हमारा 2 है, दूसरे टर्म का भी डिग्री देख रहे हैं हमारा 2 है, और तीसरा टर्म में x का पावर 1 और y का पावर 1 दोनों मिलकर 2 है। यानी 3 टर्म है और तीनों का डिग्री क्या है, सेम है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं इसको 2x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा कि आपका 3 टर्म दिखाई दे रहा है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये क्या है, तीसरा टर्म। हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस सभी टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि इस टर्म का डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 और ये पावर 1 मिलकर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा। तो इसको भी बोलेंगे कि इज ए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 माइनस 3 एक्स का पावर 3y प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा तो इसमें 4 टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला टर्म में देखिए कि इसका भी डिग्री 4 दिख रहा है, दूसरे वाले का भी डिग्री 4 दिख रहा है, तीसरा टर्म में देख रहे हैं ना कि पावर इसका 3 और इसका 1 है, मिलकर 4 हो जाएगा। कांस्टेंट से मतलब नहीं रखना, मतलब सिर्फ वेरिएबल से। इसमें x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो इसमें भी डिग्री कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ टर्म चाहे जितना भी हो, लेकिन सभी टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें सबका डिग्री सेम है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इसको बोलेंगे कि इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये समझ गए, समझ रहे हैं। और होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री वही होता है जो सभी टर्म का डिग्री होता है। अगर किसी भी एक टर्म का डिग्री अगर अलग हो गया तो फिर होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, और जब होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा फिर उसके डिग्री को हम लोग लिख नहीं पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन जनरल ए होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n
इज एक्सप्रेसिबल एज एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन एफ वाई बाई एक्स। यानी कहने का मतलब है कि कोई होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री मान लेते एन है, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन, चूंकि डिग्री एन है, इंटू एफ वाई बाई एक्स। तो आइए इसको और एक्सप्लेन करते हैं और इस पर काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि इन चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं समझ पाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं फॉर डिग्री 1, जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या 1 है, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो एफ एक्स कोमा वाई यानी हमारा फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू डी पावर 1, पावर ऐसे भी छुपा रहता है, इंटू एफ वाई बाई एक्स। ये कब लिखेंगे, जब आपके होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या होगा 1 होगा। अगर मान लेते कि आपके होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 2 है, लिखेंगे डिग्री 2 के लिए, तो जब आपके होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 2 होगा तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ एक्स कोमा वाई को एक्स का पावर 2 हो जाएगा इंटू एफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। एफ वाई बाई एक्स का मतलब हुआ कि आपका फंक्शन जो है वाई बाई एक्स के रूप में आ गया। यहाँ पे डिग्री 2 है इसलिए एक्स का पावर कितना 2 है। इस पर एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका डिग्री 3 है, अगर डिग्री मान लेते हैं क्या 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एफ एक्स कोमा वाई को डिग्री 3 है इसलिए एक्स का पावर 3 और बाकी जो फंक्शन होगा ये आपका वाई बाई एक्स के रूप में होगा। समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि डिग्री आपका 4 है, डिग्री आपका क्या 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर 4 इंटू एफ वाई बाई एक्स। समझ रहे हैं ना। वैसे डिग्री 5 है तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा, डिग्री n है तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आपको हम लिख करके बताते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो कैसे उस रूप में लिख रहे हैं, 2 है 3 है 4 है तो कैसे इस रूप में आता है, इसको हम लिख करके बता रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका फंक्शन जो है होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन जो है होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर आप इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स कोमा वाई हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन मान रहा है, एक्स माइनस मान लेते वाई है, ये आपका क्या है, तो इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या 1 है। ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। अब एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है। अब यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स कोमा वाई, जब भी डिग्री 1 होगा तो इसमें से x कॉमन कर लेना है। अगर मान लेते डिग्री 2 आता तो x का पावर 2 कॉमन करना है, अगर डिग्री 3 आता तो फिर x का पावर 3 कॉमन करना है, ऐसे होता है। तो फिलहाल डिग्री 1 है तो इन दोनों में से हम x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x था 1 बचेगा, माइनस वाई, यहाँ पे तो x है नहीं तो जो नहीं रहता उसको कहाँ भेज देते हैं, बाई में भेज देते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसा था फिर आ जाएगा, जैसे x 1 जाए x हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा x से x कट जाएगा, फिर से आपका y बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स कोमा वाई, ये हमारा x है, समझिए पावर 1 छुपा हुआ, और यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है अब y बाई एक्स है। तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिखेंगे एफ वाई बाई एक्स लिखेंगे, चूंकि y बाई एक्स के टर्म में ये फंक्शन अवेलेबल है। तो आपको बताया भी है कि अगर आपके होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 1 होगा तो उसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1 इंटू एफ वाई बाई एक्स। अभी और भी एग्जाम्पल देखिए तब जा करके ज़्यादा क्लियर होगा। अभी 2-4 और देते हैं, जैसे डिग्री 2 3 4 ऐसे कर करके। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक होमोजीनियस फंक्शन लेते हैं डिग्री 2 का, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। देख रहे हैं ना कि 3 टर्म है और तीनों का डिग्री सेम है 2 के इक्वल, 2 2 और यहाँ x का पावर y का पावर दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या है 2 है। तो तीनों का सेम है इसलिए तो होमोजीनियस है। कितने डिग्री का, तो 2 का। तो लिखेंगे इज ए क्या आपका ये, तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या 2 है। अब देखिएगा आपको पहले भी बताया कि अगर डिग्री 2 है तो आपको जो है आंख बंद करके समझिए कि x का पावर 2 कॉमन कर लेना है। तो ये तीनों में से जो है x के पावर 2 को हम कॉमन कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ तो x का पावर 2 था ही नहीं तो जो नहीं है उसको डिवाइड में भेजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसा था फिर वैसे ही आ जाएगा।
इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। -3xy आप बाई एक्स स्क्वायर भेज देंगे, आप कटाइएगा जैसा था वैसे फिर से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ x है और एक्स स्क्वायर है तो वो कट जाएगा, तो 3 है और 3 के अलावा क्या बच रहा, तो y बाई एक्स बच रहा। थोड़ा सजा के इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई को एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एफ वाई बाई एक्स लिखेंगे इस पूरे को। y बाई एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा एक फंक्शन है किसके टर्म में, तो y बाई एक्स के टर्म में। जैसे होता है ना कि एक फंक्शन सिर्फ x के टर्म में रहता, कोई y के टर्म में रहता, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जहां भी वेरिएबल प्रेजेंट है y बाई एक्स के रूप में ही है, आपको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पूरा फंक्शन जो है y बाई एक्स के टर्म में है, इसलिए इसको एफ वाई बाई एक्स लिख रहा है। बाकी यहाँ x का पावर 2 आ रहा। तो आपको बताए भी हैं कि अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन जो है डिग्री 2 का है तो उसको एक्स स्क्वायर इंटू एफ वाई बाई एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और भी देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम डिग्री 3 लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से सपोज होमोजीनियस होगा तभी इस रूप में लिख सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, एफ एक्स वाई को हम लिख रहे हैं एक्स का पावर 3 माइनस वाई का पावर 3 प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसका डिग्री कितना है 3 है, क्योंकि इस टर्म का भी डिग्री 3, इसका भी 3 और इसमें भी पावर 1 2 3। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या बताएं कि डिग्री अगर 3 है तो सब में से जो है x के पावर 3 को ही कॉमन करना है, x के पावर 3 को। तो ये तीनों में से जो है x का पावर 3 हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से बचता 1 माइनस वाई का पावर 3 बाई क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 9x वाई स्क्वायर, सीधे नीचे भेज दीजिए x का पावर 3, बाद में हम देखते रहेंगे क्या आता है। तो यहाँ से आपका हो जाता है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स का पावर 3 इंटू 1 माइनस इसको लिखेंगे वाई बाई एक्स होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ जो है एक एक्स से एगो एक्स कट जाएगा तो बचेगा 9 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधे लिखेंगे हम वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाता है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर 3 और इस पूरे में जो है देख रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ वेरिएबल रहता है सब जगह y बाई एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एफ वाई बाई एक्स को इंडिकेट, यानी लिखेंगे ए फंक्शन विथ वेरिएबल y बाई एक्स, इसलिए इसको एफ वाई बाई एक्स लिख रहे हैं। यहाँ पावर क्या आ गया 3 आ गया, तो ये ऑर्डर 3 के लिए हो गया। वहीं अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर 4 होगा तो उस रूप में आप लिखिएगा, तो ये आगे बढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा एक्स टू डी पावर 4 इंटू एफ क्या मिल जाएगा y बाई एक्स मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं ऑर्डर नहीं सॉरी डिग्री, अगर आपके डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन का जो है डिग्री मान लेते हैं 5 है तो एक्स टू डी पावर 5 इंटू एफ वाई बाई एक्स के रूप में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि होमोजीनियस फंक्शन होगा तभी इस रूप में लिखना पॉसिबल है। अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो फिर इस रूप में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझें कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।